है एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटकास्ट विद नील। एंड पिछले वीडियोस ने आप सबने जो प्यार दिया है, मतलब सपोर्ट किया है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो कमेंट्स, लाइक एंड जो आपने सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल के लिए, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड इसकी वजह से ही हम लोग और भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। बस ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। एंड आज हम बात करने वाले एक ऐसे आर्टिस्ट की जर्नी, फेयर से लेकर लाइव परफॉर्मेंस तक इनक्रेडिबल सफ़र किया है। कॉलेज ऑडिशन, रिजेक्शन से लेके बैंड्स लीड करने तक, सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीव तक। प्लीज वेलकम गिटारिस्ट एंड परफॉर्मर हनी आहूजा। कैसे हो हनी भाई? हाय नील भाई, थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द बीटकास्ट। फर्स्ट एपिसोड इतना अच्छा गया, अभी आगे और आई होप बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का। कैसा लग रहा है फिर आपको यहाँ आने के बाद? थोड़ा नर्वस है, लाइक दिस एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वी यूज्ड टू ऑन स्टेज और समथिंग। सो बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस है, काइंड ऑफ फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरे लिए। तो अच्छा, नर्वस हो, डोंट वरी, नर्वसनेस दूर हो जाएगी अभी। तो कुछ पहली बार होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं नील भाई हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो हरियाणा के बाद इधर पुणे शिफ्ट हुआ हूँ। बीच में चंडीगढ़ भी था फॉर द कॉलेज एंड स्टडीज, हायर स्टडीज। ओके, तो अभी इधर सही है। मतलब यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल, हाँ, कॉर्पोरेट मजदूर कह सकते हैं अभी तो अभी कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहे हैं, साथ साथ म्यूजिक को थोड़ा अपने अंदर जिंदा रखा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो म्यूजिक का इंटरेस्ट आपका लाइक कब से स्टार्ट हुआ था? हाँ, सो नील भाई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक स्कूल टाइम से मेरे को इंटरेस्ट आया था, अराउंड 6th क्लास के अराउंड से। तो 6th क्लास में कुछ अराउंड मेरे सामने कोई गिटार लेके प्ले कर रहा था एंड उसके साथ बहुत सारा क्राउड ऐसे साथ में। तो मेरे को बहुत क्यूरियस हुआ, उसने पहला गाना जो बजाया, आप मानोगे नहीं, उस समय 3 इडियट्स आई थी। तो उस समय उसने वो सारी उम्र तो वो गाया, वो सबको एपिक गाना लगता है। तो वो मैंने जब सुना और इतनी सारी ऑडियंस को साथ में ऐसे गैदर देखा, तो मैंने सोचा ये तो पक्का करना लाइक, बाकी कुछ करूँ ना करूँ, ये तो पक्का करूँगा। बस उसी चीज से थोड़ा घर वाले डरने लगे थे कहीं पढ़ाई छोड़ के सीधा ये म्यूजिक में ही ना चला जाए। बट या दैट वाज द फर्स्ट। सो तो वो घर वालों की आपने बात छेड़ी तो लाइक सपोर्ट था घर वालों का? घर वालों का स्टार्टिंग में थोड़ा ये था कि हाँ पहले पढ़ ले फिर कर लियो, ऐसा कभी मना नहीं करा म्यूजिक करने। उनको भी बहुत पसंद है म्यूजिक, बट मेन था कि स्टडीज ना छोड़ दे, पूरा म्यूजिक में ना चला जाए। तो ये चीज़ थी। बट हाँ, सपोर्ट पूरा मिला और अभी तक पूरा फुल सपोर्ट है, कोई इशू नहीं। तो आपने गिटार मतलब कब से स्टार्ट किया? वही से पॉइंट से स्टार्ट किया या थोड़ा नहीं? मैंने 6th में देखा था फर्स्ट टाइम, मेरे को गिटार देखने को मिला था। पहली बार छूने को भी इनफैक्ट तभी मिला था। वो छू के ही अलग फील आती है उसको। करेक्ट। तो मैंने 4 साल 5 साल वेट किया है, हर साल पेपर दिए, क्लियर किए कि हाँ दिला देंगे। घर वालों ने बोला अगले साल दिला देंगे। धीरे धीरे करके 11th क्लास में जाके अप्रोक्स 5 साल के गैप के बाद मुझे जाके गिटार मिला। क्या बात है। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग दैट। हाँ, वहीं से आपकी लाइक गिटार की स्टोरी स्टार्ट हुई। सो वो भी लर्निंग का भी पार्ट बड़ा अच्छा है वहाँ पे। लर्निंग के लिए भी मेरे को स्टार्टिंग में उतना सपोर्ट नहीं मिला घर वालों की। पेपर्स हैं, पेपर्स दे लो उसके बाद सीख लियो वगैरह। सो मैंने गिटार तो ले लिया, बट सीखने का कैसे करना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने पूछा पापा से कि हाँ गिटार सीखने जाना है तो फीस लगेगी। उस समय थोड़ा ना कमाते थे, तो अभी तो कमाते तो कर सकते हैं, बट उस समय फीस लगेगी। फीस बोलना ही बहुत बड़ी बात थी, वैसे ही बहुत सारे खर्चे थे। तो दे रिजेक्टेड दैट टाइम। बट फिर दादी केम इनटू पिक्चर व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग एट दैट टाइम कि मुझे सीखना है। पेपर मैं दे लूंगा, अच्छे से करूंगा, कोई ना, दोनों मैनेज कर लूंगा। बट देन दादी ने पापा को डांटा कि दे पैसे, तेरा क्या जा रहा है। मतलब पंजाबी बोले, दे अनु पैसे, की जाना तेरा। सो ये करके बोले तो पापा ने मान गए। फर्स्ट मंथ की मेरे को फीस मिली जो मैंने दी गुरुजी को जाके, जो मेरे होम टाउन में ही है। उनसे मैंने फर्स्ट मंथ वहां से मैंने सीखना शुरू करा गिटार, और उन्हीं से गिटार लिया था। क्या बात है। कितने टाइम से मतलब आपने किया वो कोर्स गिटार का? मैंने फर्स्ट मंथ सीखा, सेकंड मंथ भी सीखा। उसके बाद थोड़ा स्कूल की हो गया दिक्कत और थोड़ा घर की प्रॉब्लम वगैरह में टाइम नहीं लग पा रहा था, और मेरे को थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना पड़ रहा था उस टाइम पे, तो आउट ऑफ होम टाउन, तो उसके चक्कर में हो नहीं पा रहा था। देन आई स्विच टू यूट्यूब आफ्टर दैट। तो फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने वहाँ से थोड़ा बेसिक लिया एंड देन आई स्विच टू यूट्यूब। तो यूट्यूब से ही जर्नी मेन स्टार्ट हुई। क्या बात, सारी जो सेल्फ लर्निंग की थी, सेल्फ चीज़ें जो चली। हाँ, तो मैंने आपने जैसे लाइक मुझे थोड़ा सा बताया था कि लाइक आपको कॉलेज में रिजेक्ट भी किया था कि स्टेज पे नहीं ये करना है, तो क्या स्टोरी है?
तो कॉलेज मतलब मैंने गिटार सीखना शुरू किया, मैं यूट्यूब से सीखा वो गिटारिस्ट। अब उतना तो नहीं पता, 4 कोड बजाना है तो डैट मीन्स यू कैन प्ले थोड़ा थोड़ा। सो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिए, मैंने सिंगिंग का भी ऑडिशन दिया उस समय, जस्ट टू नो कि मेरे को कितना आता है, क्या है क्या नहीं। सो फर्स्ट ऑडिशन में लाइक आई वाज सिटिंग इन द क्या बोलते हैं, हॉल में बैठा था ऑडिशन के लिए। उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला कि बैठो लेट्स प्ले। सो मैंने पहली बार गाना गाया वो वाला इलाही मेरा जी आए। अच्छा, इलाही तो मैंने गाया। आई परफॉर्म रियली वर्स्ट, जो मुझे लगता है कि उस टाइम पे वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ माय एवर। मेरी टांगे कांप रही थी। मेरे को कोड गिटार वाज ओके, मेरे को 2 कोड आते थे, ए मेजर डी मेजर। मैंने बजाए, मैंने गाना गाया, बट दैट वाज हिलेरियस। उसमें मैंने टांगे कांप रही है, मेरे सुर तो लग ही नहीं रहे हैं, बहुत दूर की बात, सुर से तो नाता ही नहीं था उस समय। सो दैट वाज योर फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस आल्सो। सो उसके बाद मैं सोच लिया बहुत बेइज्जती हो गई है अभी तो। एक वो रिजेक्शन की वजह से एक मोटिवेशन, मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मोटिवेट होके करूं आगे, या फिर डीमोटिवेट होके बाकियों की तरह उस भीड़ में छुप जाऊं। सो आई चूज सेकंड वन कि नहीं छुपते हैं एंड देन गो विद इट। सो मैंने 1 साल फिर कोई ऑडिशन नहीं दिया, हॉस्टल में जाता था, अपना प्रैक्टिस करता था, दोस्तों से बैठता था, उनको सुनाता था, घंटों घंटों यूट्यूब वीडियोस देखता रहता था। खाने के टाइम पे जैसे लोग तारक मेहता देखते हैं, वैसे मैं खाने के टाइम पे वीडियोस देखता था। सो उस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके देन आई लर्न हार्ट बीट एज वेल। एक न्यू स्टाइल है, मेरे को था थोड़ा सा यूनिक करना, क्योंकि सारे नॉर्मल तो प्ले कर ही रहे थे कोर्स वगैरह और सो वो एक मैंने यूएसपी अपने में डाली। फिर 1 साल बाद आई फॉर्म्ड अ बैंड इन द कॉलेज। सो वो बैंड बनाने के बाद मेरे को वहाँ पे मिला मेरा एक दोस्त कार्तिक करके था हॉस्टल में। सो उसके साथ मैंने बैंड स्टार्ट किया। उसने बोला भाई हम करेंगे कुछ। सो वो जो एक सर्कल चेंज हुआ मेरा वहाँ से, जो पढ़ाई वालों से और जो म्यूजिक वाला सर्कल मिला वहाँ से, दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट। एंड हमारा आधा टाइम म्यूजिक में जाने लगा, रोज के 6-6, 7-7 घंटे हम म्यूजिक में देने लगे। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। सम इंस्टाग्राम वीडियोस बनाने शुरू करे स्टार्टिंग में। वहाँ से बैंड बना, बैंड बनने के बाद हमने परफॉर्मेंस करी। तो स्टार्टिंग में भी मैं एज अ सेकंड गिटारिस्ट ही होता था कॉलेज में, क्योंकि एक और सीनियर गिटारिस्ट थे जो बहुत अच्छा प्ले करते हैं, एंड उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा, रादर देन उनसे डायरेक्टली जाके पूछ के कि मेरे को बताओ। सो मैं साथ साथ बैठा रहता था। एक आइडिया आ जाती तो लाइक आप कैच कर लेते। हाँ, एक टाइम आने के बाद। यस, वही है ना कि सीखने के लिए जब चाहो तो वहाँ से जहाँ से चाहो वहाँ से सीख सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है पर्टिकुलर सोर्स की यहीं से सीख सकते हो। तो वो मैंने फॉलो किया, उनको देखते देखते। फिर उनकी सेम स्टेज पे दोनों सेम गिटार लेके सेम कोर्ड्स बजा रहे हैं, एंड आई जस्ट नीड टू फॉलो हिम। तो वो फॉलो में इतना कुछ सीखने को मिला। स्टेज फियर तो था, वो धीरे धीरे गया। देन हमें प्राइजेस मिलने शुरू हुए कॉलेज में, बैंड परफॉर्मेंस के बैटल ऑफ बैंड में हम जीते। तो ऐसे करके बहुत अच्छी सी प्यारी सी जर्नी रही कॉलेज की, टिल लॉकडाउन ऑफ कोर्स। तो लॉकडाउन तक हम पूरा अच्छे ऑफिस कॉलेज में फेमस हो गए थे। एंड देन क्या बात है, लॉकडाउन केम। क्या बात है। वो जो आपने बोला कि लाइक आपको वो हार्ट बीट्स वाला ये करना पड़ता है, करेक्ट, कि लाइक वो अलग ही टेक्निक है। तो उसको सीखने के लिए कितना आपको टाइम लगा? इट टुक मी अराउंड 6 to 7 months अप्रोक्स। ओके, विद डेली प्रैक्टिस। तो लाइक आपने कहीं से देखा था यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब में एक चैनल है अमान शाह करके, पहले बहुत फेमस था, अभी वो वीडियोस नहीं डाल रहे हैं इतना। तो उनकी वीडियोस में देख देख के सीखा, लाइक बिल्कुल ही हाफ से हाफ टेम्पो पे। मेरे रूममेट्स भी इरिटेट हो जाते हैं, कर क्या रहा है तू बैठ के, बट आज वो देखते हैं तो उनको समझ आता है कि क्या कर रहा था बंदा। सो ये तो बिल्कुल हम लोग लाइक आपसे वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि थोड़े नॉर्मल गिटारिस्ट, मतलब वो सब मोस्टली 90% वही बजाते हैं, सारे कोर्ड्स हो गया, स्ट्रमिंग हो गया। सो कुछ वो पहले वाला ऐसा साउंड करता है। और मैं क्या करता हूँ इसमें कि लाइक गिटार के साथ बीट्स अगर हो जाए तो मजा ही आ जाए, पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो मैं इसमें बीट्स और स्नेयर ऐड करता हूँ। सो दिस इज किक एंड दिस इज स्नेयर। सो जब मैं ये ऐड करता हूँ तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है।
बात है यार, ऑसम ऑसम यार, ये टेक्निक मुझे भी सिखा दो प्लीज। अरे श्योर। क्या बात है, क्या बात है, नाइस। ओके, सो आपका बैंड फॉर्मेशन कैसे हुआ मतलब? सो बैंड फॉर्मेशन लाइक पहले तो कॉलेज से ही शुरू हुआ, देन कॉलेज में हमने बैंड बनाया, देन वही बैंड को लेके हम मार्केट में गए। क्या बात है। सो वो बैंड के साथ मार्केट में जब उतरे तो शोज ढूंढने के लिए एक चीज लगती है बहुत ज्यादा, वीडियोस। सो हमारे पास वो वीडियोस नहीं थे बिल्कुल भी। करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ से शुरू हुआ थोड़ा हमारा। धीरे धीरे हम गए, पहले हमने देखना शुरू करा वेन्यूज पे जा जाके कि फ्री में भी शो दे दो, हम खाना खा के भी इशू कोई नहीं, हम खाना खा के हो जाएगा आपका। हाँ, उस समय कॉलेज में थे तो ऐसे ही चल रहा था अभी तो लाइक फर्स्ट शो मिला था, उसका एक्सपीरियंस फिर कैसा था? हाँ, फर्स्ट शो हमने किया था मोहाली में, एक जगह है पिरामिड करके, एक चेन है बहुत बड़ी उधर, तो उधर हमने शो किया था फर्स्ट। सो वहाँ पे भी हमने ऐसे ही बोला था कि कोई ना चलेगा, विदाउट चार्जेस भी कराया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, खाने के बस कर देना रात का, डेट्स इट। हम गए, देन हमने परफॉर्म किया, ऑडियंस को पसंद आया, दे टुक द नंबर्स फ्रॉम देयर एंड स्टोरीज वगैरह पे डाला। सो वहाँ से फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था, बट तब तक हम काफ़ी ट्रेंड हो चुके थे। कॉलेज का क्राउड हैंडल करने के बाद बाहर का क्राउड थोड़ा फिर भी इजी कर लगता है थोड़ा हैंडल करना। आपके बैंड में कितने लोग थे उस टाइम? अराउंड 5 पीस बैंड था हमारा। नाइस नाइस नाइस। तो आप लाइक सिंगर या फिर ओनली गिटारिस्ट? मतलब उस टाइम पे तो मैं गिटारिस्ट ही था जब चंडीगढ़ में था। देन धीरे धीरे लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में मैंने सिंगिंग का थोड़ा सीखना शुरू किया। ओके, अच्छा, तो मतलब पहले गिटार सीखा, देन सिंगिंग, फिर ऐसे करते करते अभी अभी तो क्लैप बॉक्स भी ऐड ऑन हो चुका है थोड़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो लाइक बैंड टीम वर्क जो होता है, करेक्ट, लाइक आप जैसे प्रैक्टिस करने तो मतलब सब टाइम पे आ जाते थे? नहीं, ये तो आज तक नहीं हुआ कि सारे टाइम पे कभी पहुंचे हो, बट हाँ मोस्टली कॉलेज में ही रहते थे सारे, तो किसी का कुछ क्लास आ गया, कुछ आ गया, तो थोड़ा आधा पौना घंटा ऊपर नीचे होता था, तो आ जाते थे मोस्टली। नहीं तो हम रात को बैठ के भी प्रैक्टिस करते थे, मतलब डेडिकेशन सबका बहुत ज़्यादा था। अगर कोई काम अड़ा तो रुकते थे, अदरवाइज 6-7 घंटे पता ही लगते कहाँ गए तो प्रैक्टिस को। तो जैसे आपने बोला कि लॉकडाउन के बाद आपकी और सिंगिंग वाली मतलब एक आर्ट फॉर्म जुड़ गया, तो वो कैसे स्टार्ट किया आपने? मेरे को था तो स्टार्टिंग से कि गाना भी है, बट स्टार्टिंग में मेन फोकस गिटार पे ही रहा। तो मेरे को था पहले एक चीज़ को थोड़ा इतना मास्टर कर लूँ कि सेकंड चीज़ पे जब जाऊँ तो ज़्यादा इशू ना हो, नहीं तो दोनों ही नहीं हो पाएंगे, ना ये हो पाएगा ना ये हो पाएगा प्रॉपरली। सो गिटार को जब इतना कर लिया मैंने, थोड़ा बहुत जितना भी मास्टर किया, देन आई मूव टू सिंगिंग। तो सिंगिंग में भी मैं क्या करता था, पहले मैंने वहाँ पे भी क्लास लगाए उन्हीं गुरुजी से आके लॉकडाउन में। सो वहाँ पे जाके 1 महीना, फिर से 1 महीना वैसे ही सीखा, देन फिर वही सब कुछ ट्रैवलिंग और ये सब कुछ, मेरे को कॉलेज जाना पड़ रहा था बीच में एग्जाम्स देने, तो वो सब कुछ फिर से ब्रेक हो गया। तो मैंने फिर घर पे ही प्रैक्टिस करना शुरू करा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। सो मेरा पियानिस्ट है आशीष नाम से, सो उसको मैं रिकॉर्ड करके भेजा करता था ऑडियो अपने कि भाई सुनियो स्केल में है कि नहीं है, तो वो बताता था। तो मेरे को उस समय स्केल की भी इतना नॉलेज नहीं था, मुझे खुद नहीं समझ आता था स्केल में है कि नहीं, तो मैं उससे ही पूछता था। देन धीरे धीरे जब सीखा समझा, यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू ही मोस्टली सीखा तो समझा, फिर जैमिंग्स वगैरह बहुत किए तो उनके थ्रू सीखा सुन के, तो धीरे धीरे कान ट्रेन हुआ। गिटार ने मेरे को बहुत हेल्प करा सिंगिंग सीखने में, स्केल का नॉलेज लेने में। तो ओके, सो लाइक आपको क्यों लगा कि लाइक सिंगिंग भी स्टार्ट करना चाहिए? मेरा मतलब जब मैंने गिटार 6th में जब देखा था तो मेरे को था कि मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे बैंड बनाना है, एंड बैंड बनाने का मीनिंग मेरे को था कि मेरे को आई शुड बी द फेस ऑफ दैट। मेरे को वो परफॉर्मर, मेरे को ऑडियंस तक पहुंचना है, मेरे को अपनी एनर्जी उन तक ट्रांसफर करनी है, आइदर इट इज थ्रू गिटार और आइदर इट इज थ्रू सिंगिंग। तो मेरे को सिंगिंग तो बचपन से शौक था, बट धीरे धीरे सीखने को मिला। थोड़ा चैलेंजिंग होता है लाइक गिटार के साथ सिंग करना, ये करना। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है, बट अगर जैसे आपका एक चीज अगर सबकॉन्शियस माइंड में चली गई देन यू कैन फोकस ऑन द सेकंड थिंग, बट अभी भी रहता ही है थोड़ा कि स्टेमिना बहुत जल्दी जाता है दोनों चीजें साथ में करो तो। सो जैसे आप स्टेज पे जाते हो, लाइक परफॉर्म करते हो, तो बहुत सारे मतलब ऐसे किस्से हो जाते हैं, किसे इन द सेंस कि लाइक आपको कोई ऐसा मूवमेंट याद है जैसे फील हुआ हो कि लाइक इमेंस लगाया है, ऐसा कुछ? हाँ, तो एक बार हुआ था कि लाइक हम गिटार का स्ट्रैप यूज़ करते हैं ना, तो स्ट्रैप
का साइड का बक्कल निकल गया था स्टेज पे वाइल परफॉर्मिंग। यस सो क्या होता है, पूरा बैंड कहीं ना कहीं रिदम पे ही चल रहा होता है और एकदम से रिदम ड्रॉप हुई तो सारे लाइक करेक्ट ब्लैंक हो जाते। तो मेरा गिटार का एक बार के लिए स्ट्रैप खुल गया था, लाइक आई वाज प्लेइंग एंड देन एकदम से धड़ाम करके वो नीचे गिरा। सो पहले तो मैं मतलब 1 मिनट के लिए तो पॉज ही हो गया कि हुआ क्या, एकदम से चलते स्टेज पे। देन रुका, वो गिटार उठाया, पहले तो गिटार ही चेक करा, मेरे को ऑडियंस तो उस समय फर्क नहीं पड़ रहा था है या नहीं है, बट बाद में जब सारे रुक गए देन दे चीयर्ड इट अप एंड देन वी स्टार्टेड द परफॉर्मेंस अगेन। पूरी परफॉर्मेंस रुक गई थी। तो सिंगर मतलब बैंड वाले बहुत अच्छे थे, तो दे सपोर्टेडली लिया और कामली मेरे को बोला कि कोई इशू नहीं, हो गया होता है। तो दैट फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स कोई इशू नहीं फील हुआ ऐसा। क्या बात है, क्या बात है। वो होता ही है यार, मतलब आप परफॉर्मेंस के लिए जाओ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सही है। और कोई ऐसा मूवमेंट जो लाइक बहुत ऐसे फनीएस्ट लगा हो? फनीएस्ट एक था, हम एक क्लब में परफॉर्म करने गए थे। सो 3 पीस बैंड परफॉर्म करने गए थे हम। तो कार्तिक था, एक चाहत नाम करके एक परकशनिस्ट था हमारे साथ, एंड मैं था गिटार पे। सो हम गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं। सो उस समय गाना चल रहा था, कुछ लबोको गाना चल रहा था, केके का गाना है, बहुत प्यारा। सो हम वो गा रहे थे एंड देन एक फीमेल आई वहाँ पे एंड स्टेज पे आई एंड दे स्माइल्ड एंड किस्ड अवर परकशनिस्ट चाहत। सो वो सीन वाला वो इतना फनीएस्ट था, हम आधा घंटा तो हंसते रहे शो के बाद उसके ऊपर। और यहाँ पे उसके मार्क भी बन गया था पूरा उसका। तो फोटो बिटो निकाला? हाँ पूरा उसको, फिर वो एम्बेरस हुआ उसके बाद। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत मजा आया था हमको। सो यार हनी, पुणे कब आए? लाइक पुणे में आया 2022 में। सो 2022 में मेरा कैंपस प्लेसमेंट था इधर पुणे की साइड, पोस्टिंग हुआ। तो मेरा एक कंपनी में, IT कंपनी में हुआ। देन घर वाले बहुत हैप्पी थे, छोड़ने आए एयरपोर्ट तक। देन उसके बाद पूरी नई जर्नी, पूरा फेज ऑफ लाइफ ही चेंज हो गया। लाइक वो वाली पूरा पार्ट छोड़ के अभी एक नया फ्रेश स्टार्ट मिला मेरे को, नई जगह, नए लोग, नया माइंडसेट, सब कुछ था। तो जॉब आने के बाद फिर वहाँ पे भी म्यूजिक आपने कंटिन्यू रखा या फिर? हाँ, तो म्यूजिक तो अभी भी कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू ही रहेगा, उसको तो मैं कभी बंद कर ही नहीं सकता, वो तो साथ ही जाएगा जब भी जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद भी गिटार में लेके आया था, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी। सामान कुछ रह भी जाता घर तो कोई इशू नहीं था। बट हाँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने करा स्टार्टिंग, फर्स्ट डे भी हमने जैमिंग करी। जो मेरे साथ लोग आए थे, हमने बैठ के होटल में जैमिंग करी जहाँ अकोमोडेशंस मिली थी हमें। क्या बात है। सो वहाँ पे भी किसी का बर्थडे था, तो रात को हमने बर्थडे विश किया स्ट्रेंजर्स को फर्स्ट टाइम। सो वहाँ पे भी वो दोस्त वगैरह हुई थोड़ी, अभी भी दोस्त हैं वो साथ में, फर्स्ट डे जो मिले थे पुणे में। क्या बात है, क्या बात है। यस, सही है। तो लाइक आपने फिर बैंड फॉर्म लाइक बस वही तक सीमित था या फिर आपने अपने कंपनीज में भी स्टार्ट कर लिया? नहीं, बैंड वहाँ तक सीमित नहीं था। जब मैं आया था तो एक माइंडसेट के साथ आया था कि अभी पुणे में आया हूँ तो पुणे में म्यूज़िक लाइफ को मैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा, अपनी लिमिट्स को पुश करूँगा। जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं आई विल कनेक्ट विद पीपल, लाइक माइंडेड पीपल जो भी मिलेंगे मुझे। सो ऑफिस का भी एक बहुत बड़ा हाथ है उसमें। लाइक ऑफिस में भी 15 अगस्त की परफॉर्मेंस थी जब मैं ऑफिस आया था। सो ऑफिस में कोई ढूंढ रहा था उस समय, लुकिंग फॉर द गिटारिस्ट और द सिंगर जो परफॉर्म कर सके। तो वहाँ से मैंने रीच आउट किया उनको, तो वहाँ से फर्स्ट परफॉर्मेंस हमने 15 अगस्त की करी ऑफिस में। सो उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके लाइन ही लगी हुई है उसके बाद। क्या बात है। तो ऑफिस में ऐसे भी होता है लाइक वो बहुत सारे नॉन सिंगर्स या फिर नॉन आर्टिस्ट, अभी आपने थोड़ा बहुत सीखा था तो उनको भी आपने नॉलेज दिया होगा या फिर कैसे? हाँ। तो वो भी पार्ट लाइक आप बताना चाहोगे तो? हाँ, तो मतलब हमने जब स्टार्टिंग मतलब वो 15 अगस्त की परफॉर्मेंस में ही गया था कि एक और सिंगर था हमारे साथ। तो एक बहुत अच्छा सिंगर था, एक थोड़ा एवरेज, और मैं गिटार पे। तो हम दोनों उसके साथ गाते थे जब भी वो गाता था। लाइक वी नेवर आस्क्ड एनीवन टू कि नहीं आप मत गाओ, आप मत कैसे करो। वी ऑलवेज सपोर्टेड, बिकॉज हम भी कहीं ना कहीं से आए हैं बिना सीखे हुए, और हमें किसी ने सपोर्ट ना किया होता तो शायद हम भी ना होते यहाँ पे। तो मेरा तो यही माइंडसेट लेके सारों को सपोर्ट चलता है आगे भी। सो उसके बाद ही आगे की और चीज़ें हुई। 16 को भी फिर हमने ऑफिस में परफॉर्म करा, दैट वाज अ ह्यूज हिट। नया बैच आया था तो वहाँ से हम ऑफिस में भी फेमस होना शुरू हो गए सारे। तो आपकी एक पूरी कम्युनिटी बन गई ऑफिस के भी? हाँ, अभी ऑफिस में भी लाइक एक इवेंट होता है टेक्नो फेस्ट, तो उसको मैं 4 साल से करा रहा हूँ एज अ लीड। क्या बात। पूरा बैंड का, सो ऑडिशन से लेके स्टेज परफॉर्मेंस तक तो सारी चीज़ें हैंडल करना विद वर्क। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट के साथ। तो लाइक जब से आपने लाइक म्यूज़िक और ये सब सीखा है तो मैनेजमेंट भी आपको मतलब अपने आप वो चीज़ें अपने आप ऐड ऑन होती गई?
मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मेरे में पहले से थी, मतलब पापा बिजनेस में है तो मैनेजमेंट तो उन्हीं की देन है, Correct. उन्हीं का सिखाया है। तो यहाँ पे आके मेरे को प्रैक्टिकली करने को मिला विद माय फेस ओनली। वहाँ पे पापा थे तो मैं जस्ट असिस्टेंट काइंड ऑफ इन द बिजनेस। तो यहाँ पे आके मैंने मेन लीड किया, मेरे को डिसीजंस लेने थे सबके लिए, और आई थिंक सबके लिए अच्छे डिसीजंस लिए हैं अब तक। तो आगे भी वैसे ही जाएगा। क्या बात है यार। सो अभी जैसे लाइक आपका वर्किंग प्रोफेशनल है एंड म्यूजिक का भी लाइफ, ये बैलेंस कैसे कर लेते हो आप? तो इसको बैलेंस करने के लिए एक तो मतलब मेरे को तो दोनों चीज़ें ही पसंद है टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग ऐसे ही बोला तो कर लिया। इट वाज लाइक वो भी मेरा एक काइंड ऑफ पैशन था, लाइक टेक्निकली मुझे जाना था आगे अपनी फील्ड में। घर वालों ने एक बार के लिए बोला भी कि बीएससी कर ले या कुछ और कर ले, मैं नहीं जाऊँगा तो इसी फील्ड में जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो वहाँ से फिर वो जिद, दोनों जगह जिद ही जिद थी, तो जिद आगे तक लेके आई दोनों चीज़ों में। एंड दोनों में अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इसकी वजह से। तो क्या बात है, क्या बात है। तो आपने मतलब मैंने भी आपके शो में आके आपको देखा है गाते हुए, तो एक गाना लाइक हमारे ऑडियंस के लिए। हाँ श्योर, चलेगा। सो ये वाला गाना है जो मेरे को बहुत पसंद है। मतलब दो गाने हैं, तो एक मैं गाता हूँ अभी, जिससे मैं मतलब मोस्टली साउंड चेक भी करता हूँ बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। क्या हो तुम मुझे अब बताओ। ऑसम यार, ऑसम 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 ऑसम, क्या बात है। वो जो आपने बीच में जो हार्ट बीट्स वाला पार्ट डाला था, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया यार। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो यार हनी यार, आपका गिटार देख के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो क्यों ना यार मैं भी कुछ प्ले करूँ, फिर आप भी उसे थोड़ा कोलैबोरेट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके चलेगा। एंड लाइक आप भी ये गाना सोच लेना कि कौन सा है, कमेंट डाउन कर लेना। ओके, सो गेस दिस सॉन्ग लाइक। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच इतना प्यारा बजाने के लिए। अरे आपके साथ हमेशा प्ले करके बहुत मजा आता है। so, प्यारा तो आपने बजाया, मैंने लीड किया था। सो हनी लाइक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ से? हाँ, सो टर्निंग पॉइंट का अगर मैं बताऊँ तो लाइक 10th क्लास के अराउंड
पापा का एक्सीडेंट हुआ था, ओह सो डैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ से सब कुछ मतलब मेरी लाइफ का स्विच टू फ्रॉम चाइल्ड टू एन एडल्ट काइंड ऑफ। सो वहाँ से माइंड सेट चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि पापा का एक्सीडेंट के बाद आई नीड टू हैंडल द बिजनेस फॉर सम टाइम विद द माई ग्रैंड फादर। सो उस टाइम पे पहले भी मैं शॉप पे जाता था हमारे, तो पापा यूज टू ट्रेन मी एट दैट टाइम, लाइक ही इज़ द कोच एट दैट टाइम टू मी। सो उन्होंने मेरे को सिखाया बहुत कुछ उस टाइम पे, बट प्रैक्टिकल मेरा 10th क्लास में हुआ जब उनका एक्सीडेंट हुआ। सो दे वर लाइक फॉर द बेड रेस्ट फॉर अराउंड 6 months। सो उस टाइम पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इतने सारे कस्टमर्स हैंडल करना, पूरा अपने पढ़ाई भी संभालना और शॉप भी संभालना। तो सुबह उठ के पढ़ता था, रात को सोते टाइम पढ़ता था, दिन में पूरा दिन टाइम शॉप संभालता था, दादू हेल्प करते थे। सो उस टाइम पे बहुत समझ आया कि कैसे चीज़ें होती हैं, हाउ यू नीड टू हैंडल देम। कोई और आएगा नहीं जल्दी से हेल्प करने, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो वहाँ से वो चीज़ें आज तक भी साथ चल रही है और आज भी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। जो वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है वो वहाँ से आया, क्योंकि उस टाइम पे घर वालों ने बहुत बिलीव रखा, तो आई रेसिप्रोकेट दैट बिलीव। सो वो चीज़ें बहुत अभी भी मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोचता हूँ, बैक देखता हूँ कि वो अगर पार्ट ना होता तो शायद मैं ऐसा ना होता जो अभी हूँ, जितना काम हूँ, पेशेंट हूँ। तो उसने बहुत कुछ सिखाया उस टाइम में। क्या बात है, क्या बात है। ओके सो हनी, लाइक आपका यहाँ पे एक बैंड भी है, करेक्ट? हाँ। तो आप उसके बारे में कुछ बताओ। मतलब बैंड यहाँ पे एक बाहर है, एक कॉलेज में, या तो 2-3 बैंड है ऐसे जिनके साथ मैं प्ले करता हूँ। एक ऑफिस में तो मेरा बैंड है, हाँ। एक बाहर बैंड है जो मेरे को पुणे में आके ही मिला था, लाइक एक जैमिंग के थ्रू मैंने उनको ज्वाइन किया था। सो ताबीर नाम है बैंड का। सो उनके साथ जितना मैंने सीखा अभी तक का, दे आर वेली ट्रेंड, मतलब वो म्यूजिक में ही है सारा टाइम से। सो उनके साथ मैंने जितना सीखा यहाँ पे आके, दैट वाज अनइमेजिनेबल। मतलब मेरे लिए तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जर्नी बहुत अच्छी रही उनके साथ। कौन बहुत कौन है सारे लाइक gigs उस किए। बैंड में? वो 3 piece बैंड था पहले, अभी 4 piece बैंड है। सो यश बुसारी नाम है एक उनका, तो दे आर क्लासिकल ट्रेंड सिंगर। क्या बात है। सो उनको सुन सुन के, उनके साथ प्ले कर करके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे नए गाने, स्टेज पे कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, बहुत कुछ। ड्रमर है विष्णु नाम है उनका, सो बहुत अच्छे ड्रमर है, वो भी सिखाते हैं वो भी बाहर। सो बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले पुणे आके यहाँ पे। आप मिले यहाँ पे आके। हार्ट बीट्स में इतने सारे जैमिंग्स अटेंड किए, वहाँ से बहुत कुछ लोग मिले। टोनी मिला यहाँ से। देन ऑफिस में भी टोनी है साथ में, तो वहाँ पे ऑफिस का बैंड भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे तो चलता रहता है, सिंगर चेंज होते रहते हैं। सो बाकी शोज वगैरह तो चलते ही रहते हैं, बाहर सोलोज भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, सब कुछ ही है अभी तो। तो लाइक आप सोलोज करते हो, तो सोलोज में मज़ा आता है या बैंड के साथ मज़ा आता है? 3 piece 2 piece या होल बैंड, ऐसे बड़ा वाला बैंड? तो किस काइंड ऑफ लाइक आप प्रिफेयर करते हो? म्यूजिक करने में मज़ा आता है। अच्छा, वो मैटर नहीं करता हो सिंगल? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप अकेले ही काफ़ी हो, और कई कई जगह पे पूरा बैंड हो तो भी खाली लगता है। अच्छा। सो वो डिपेंड करता है, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। लोगों पे मैटर नहीं करता, लोग अच्छे होंगे तो बहुत अच्छी एनर्जी बनती है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा बैंड हो। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा लाइक क्या आपको जैसे आप जाते हो स्टेज, जैसे आप आज का एक परफॉर्मेंस है, करेक्ट? तो क्या मोटिवेशन रहता है? मोटिवेशन तो ऐसा रहता है कि लाइक स्टेज पे जाऊँ, सब अच्छा हो। सो मैं, एक ये है कि जब भी मेरा ना, मतलब रूल है, जब भी मैं किसी शो पे जाता हूँ या कहीं पे भी कहीं बहुत अच्छी चीज़ करने जा रहा हूँ, सो एक मम्मी का ऑल द बेस्ट लगता है। लाइक बचपन से ही एग्ज़ाम देने गया, कहीं पे भी गया, कॉलेज गया, तो एक ऑल द बेस्ट तो मैं सुन के ही निकलता हूँ। आज भी मैं आया हूँ पॉडकास्ट के लिए, तो ऑल द बेस्ट सुन के कि मम्मी ऑल द बेस्ट बोलो, मैं जा रहा हूँ, मैं करके आता हूँ, देन बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात वो है। रहता ही रहता है। तो आगे सुन के एक ऑल द बेस्ट मुझे भी चाहिए आंटी जी। हाँ बिल्कुल। यस यस, ऐसा ऑल द बेस्ट तो हर कोई मतलब मांगेगा ही। उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो यहाँ तक, अभी जितना भी हूँ यहाँ तक आया हूँ, सब कुछ उनकी तरफ से। क्या बात है यार, इमोशनल कर दिया आपने तो। अरे ओके, सो देयर इज अ रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर, तो आपको क्विकली आंसर देने हैं, ठीक है? सो अकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक? अकॉस्टिक। ओके, ड्रीम कोलैबोरेशन? अरिजीत सिंह के साथ। अरिजीत सिंह के साथ, क्या बात है। वन फेवरेट गिटारिस्ट? वन फेवरेट गिटारिस्ट अभी अमान शाह ही है मेरे लिए तो। हार्ट बीट स्टाइल ऑब्वियसली। करेक्ट। वन फेवरेट सॉन्ग? लबोको। क्या बात है। लाइव शोज और स्टूडियोज? लाइव शोज। ओके, देन वन सॉन्ग क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? मन मेरा, गजेंद्र वर्मा का।
क्या बात है यार। टी और कॉफी बिफोर द परफॉर्मेंस? टी। आफ्टर? आफ्टर भी टी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन, लाइफ ने अब तक सबसे बड़ा लेसन क्या दिया है? लाइफ ने सबसे बड़ा लेसन कि गिव अप मत करो, चलते रहो, अप डाउन आते रहेंगे। सो बस अगर हट गए तो फिर वो कुछ होगा ही नहीं जो हो सकता था। तो इतना ही लेसन है मेन तो इसके पीछे तो। ओके, क्या बात है यार, क्या बात है यार। मतलब वो जो आपकी थिंकिंग है एंड ये जो पॉजिटिवनेस है, करेक्ट, लाइक पॉजिटिविटी आती है, ऑब्वियसली बहुत सारे चीज़ें होती है जो हम आर्टिस्ट ही समझ जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स आते हैं लाइफ में कि नहीं यार छोड़ दूँ म्यूज़िक, इसमें क्या रखा है, आता है फेस तो एवरी टाइम, मतलब हर एक के आता ही है। तो उस टाइम पे भी लाइक आप डटे रहे, एक इंस्पिरेशन ही जर्नी है एक्चुअली। एंड अभी आपका जो नाम है ना, तो मैंने आप खुद को मतलब आपके शो में ये किया था मैंने, एक दो बार आया भी हूँ। बहुत अच्छा लगता है लाइक आपका वॉइस एंड आप गिटार के साथ जो एनर्जी क्रिएट, जो वाइब होता है ना, वाइब, तो वो अलग ही लेवल का है। सो आप हनी जी को ऑब्वियसली जानते होगे, नहीं जानते हो तो प्लीज़ उनका एक आध कॉन्सर्ट अटेंड कीजिए, आपको बहुत कुछ, मतलब उनकी एनर्जी अलग ही है, मैंने खुद अटेंड किया है। एंड ऑफ कोर्स लाइक मज़ा आता है, मज़ा आता है। सो देखो यार, मतलब जैसे आप पुणे में आए, आपने ऐसे एक्सप्लोर किया, तो ऐसे ही बहुत सारे हनी अभी कहीं ना कहीं पे है, करेक्ट, लाइक जो आपने फेस किया तो उनको भी फेस करना ही है। तो आपका क्या गाइडेंस रहेगा उनके लिए? मेन तो गाइडेंस ये रहेगा कि कभी पैनिक मत करो इन चीज़ों को लेके। बड़ी चीज़ें टाइम लेती हैं, तो वो टाइम के साथ ही होगा। आप हड़बड़ाहट में चाहोगे तो कभी भी नहीं होगा। सो उस चीज़ों को टाइम दो, एक बिलीफ रखो कि हाँ वन डे इट विल गो, और जब होगा तो बहुत अच्छा होगा। सो उस वन डे का वेट करो, बट तब तक पूरा मेहनत करो, अपने आप को वैसे उस पाथ पे लेके चलो जहाँ तक आपको पहुँचना है। अगर आपको लग रहा है पाथ से थोड़ा इधर उधर हो तो अपना सर्कल पे बहुत ध्यान दो, बिकॉज सर्कल मैटर्स अ लॉट। मेरे को सर्कल ने बहुत कुछ सिखाया। जब जब मैंने सर्कल चेंज किया, कुछ ना कुछ चेंज मेरे में भी आया। सो वो सर्कल को मेंटेन करके चलो, एंड ये सीख तो धीरे धीरे ही मिलेगी। क्या बात है। बस घूमते रहो, ट्रैवल करो, ऐसे ही बाहर लोगों से मिलो। जितना लोगों से सीखोगे उससे ज़्यादा कोई नहीं सिखा सकता। क्या बात है, जल्दी से। तो जैसे यहाँ पे आता हूँ, हार्ट बीट्स में आता हूँ, तो यहाँ पे भी नए नए लोग मिलते हैं। आप मिले यहाँ पे, आपसे बहुत कुछ सीखा। उदय है, निवांत है, स्वप्निल सर हैं, उदय भी हैं। सो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला, सारा म्यूजिक के बारे में, लाइफ के बारे में, एज अ करेक्टर, एज अ पर्सन, बहुत कुछ सीखने को मिला। सो मिलते रहो, सीखते रहो, और गिव अप तो मत ही करो कभी, नहीं तो नहीं होगा। क्या बात है यार, क्या बात है। आज का कन्वर्सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग थी। स्टेज फियर से लेके लाइव परफॉर्मेंस तक का सफ़र, दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। और एक चीज़ है जो हनी की जर्नी से हमें सीखनी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीव। कभी कभी लाइफ हमें रिजेक्ट करती है, बट वही रिजेक्शन हमें स्ट्रॉन्गर भी बनाती है। अगर आप भी किसी स्ट्रगल, फियर या सेल्फ डाउट से गुजर रहे हो, तो शायद आज का एपिसोड आपके लिए ही था। प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद पे बिलीव करते रहो। थैंक यू सो मच हनी, लाइक यू शेयरिंग योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस, एंड इतनी जेन्युइन बात है। रियली लव, रियली लाइक हैविंग टू हियर यार। थैंक यू सो मच नील भैया। एंड यहाँ पे आना, और यहाँ पे ये सब कुछ एनवायरनमेंट आपने जो प्रोवाइड किया, आप हर बार कुछ ना कुछ नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो। लाइक लोगों को जैमिंग सेशन के लिए एक स्टेज देते हो, सिंगिंग सीखने के लिए एक स्टेज देते हो, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस के लिए अलग से स्टेज देते हो। सो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है इस मामले में। मैं तो कहूँगा कि लोगों को वो प्लेस देना एक बहुत बड़ी चीज़ आप देने वाले हो आराम से। क्या लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए जो आपकी जर्नी है, एंड सब कुछ ये पॉडकास्ट तक आना। सो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एज वेल राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग हियर। एंड यहाँ पे जो जो सीखने को मिलता है, दैट इज़ अबव द लाइन। मतलब एक ऐसी चीज़ देते हो आप जो लोगों को बहुत आगे तक काम आएगी, जो डिसिप्लिन, पेशेंस वगैरह साथ में आता है सीखने के, अदर देन म्यूजिक। सो
एंड पीपल को कनेक्ट करने में तो बस आप जैसे पीपल हो गए तो ऑब्वियसली हम लोग कनेक्ट कर ही पाते हैं। देखो कनेक्ट ऐसे हुए कि जाने का मन ही नहीं करता है, काइंड ऑफ अ फैमिली नाउ हार्टबीट। करेक्ट 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 करेक्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सपोर्टिंग बीटकास्ट विद मी। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और स्पेशल थैंक्स टू निवान सर, उदय सर, कैमरे के पीछे आपकी जो मेहनत है, सपोर्ट है, ऐसे डेडिकेशन बनती रहे, एंड उसकी वजह से ही हम लोग हर एक एपिसोड भी स्पेशल बन पाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक इंस्पायर आर्टिस्ट की जर्नी के लिए रेडी हो जाओ। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप द म्यूजिक अलाइव। थैंक यू।